वेल्डन नसीम शाह कहूँ या वेल्डन पीसीबी कहूँ, एक तबका वो है जो नसीम शाह को सही कह रहा है, एक तबका वो है जो पीसीबी के इस अमल को, रिएक्शन को जो है वो सही कह रहा है। क्या 2 करोड़ से किसी की शख्सियत जो है वो संवर सकती है? वैसे मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हमेशा जो जुर्माना या सज़ा होती है वो इंसान को सुधारती है, मैं इस चीज़ का कायल हूँ। लेकिन क्या ये पीसीबी का बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उनको ये पढ़ाया नहीं जाता? और दूसरी तरफ एक तबका ये भी कहता है कि नसीम शाह ने अपने अगर दिल की बात कह दी, क्या वो इस मुल्क के सिटीजन नहीं है? लेकिन एक तबका वो भी कहता है कि ऐसे कीड़ों को बाहर निकाल दो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। क्या नसीम शाह जो है वो सही है या पीसीबी सही है? मैं बताता चलूँ कि आपको पता है मरियम नवाज साहबा ने जब यहाँ पर एक बड़े शाहाना प्रोटोकॉल के साथ जो है वो विजिट किया पीएसएल की इफ्तिताई मैच से पहले, तो उसके ऊपर नसीम शाह के ट्वीट से, आपको पता है एक ट्वीट होता है जिसमें कहा जाता है कि वो अल्फाज वही हैं कि इस मलका के साथ क्यून वाला जो है वो बिहेव क्यों किया जाता है, जबकि आवाम के साथ यहाँ पर है कि वो पेट्रोल जो है वो उसका बर्डन पड़ेगा आवाम के ऊपर। लेकिन क्या इनकी शाहाना अपने ख़ानदान के अफवाद के साथ जो है वो नहीं पड़ेगा? असल में बेसिकली बात वो ये कहना चाह रहे थे कि कितना शाहाना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है इस क्यून को। लेकिन 13 या 14 मिनट बाद जो है जो ट्वीट है वो डिलीट हो जाता है। मैं तो इस बात का कायल हूँ। लेकिन उसके बाद मौक़िफ़ जो इख्तियार करते हैं नसीम शाह, वो ये कहते हैं कि जी नहीं, मेरा जो था वो हैक हो गया था। मैं उस वक्त भी ये बात साफ कही थी कि इतनी जल्दी हैकर जो है वो रिकवर नहीं होता, पर उससे डिलीट भी हो जाता है। बेसिकली ये हैंडलर ने तो किया होगा या नसीम शाह। फिर एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर नसीम शाह जो है वो दिखाई दे रहे हैं अपना मोबाइल यूज़ करते हो, फिर जल्दी से वो ऐसे देखकर जल्दी से उसको अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। अच्छा, मामला इस तरह हुआ। उसके बाद जो है क्या किया जाएगा, शोकॉज नोटिस आता है, उसके बाद जो है वो बाकायदा सफाई देती है और अब उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया गया 2 करोड़ रुपए का। और 2 करोड़ रुपए के जुर्माने में कहा गया कि नसीम शाह ने, जो अभी तक खबर सामने है इजराइल से, कि उसके जो है वो उसने बाकायदा माफ़ी भी मांगी है। उनके हैंडलर्स जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको भी फारिग कर दिया गया है। और उसके बाद नसीम शाह जो है उनसे 2 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माना भी उनके ऊपर आयद किया गया है। पीसीबी ने उनके जो पीएसएल के आधे पैसे तो लूट लिए, लेकिन इस तरह की बात है कि खिलाड़ियों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का पता नहीं होता, या फिर इस तरह के जो खिलाड़ी हैं वो जानबूझकर जो है वो अपनी सियासी पॉलिटिकल जो अपनी विश होती है वो शो करना चाहते हैं। इसकी बात तो बाद में, लेकर मैं एक बात करना चाहता हूँ पीसीबी के ऊपर। क्या जुर्मानों से आप खिलाड़ियों को ठीक कर लेंगे, या इनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा सिस्टम ही बनाएंगे कि इनको टीम में आने से पहले इन तमाम बातों का इल्म होना चाहिए कि इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन शुक्र है कि इस खिलाड़ी का करियर बच गया। लेकिन मुझे यही लगता था कि जिस तरह से इस हुकूमत ने हर बंदे को जो है खुडे लाइन लगाया है, तो कहीं इस नसीम शाह का करियर ही न खा जाए। लेकिन ये हुआ कि 2 करोड़ से जान बच गई और आपका करियर बच गया। नाज़रीन, आपने ये बताना है कि आपके नज़दीक नसीम शाह के ऊपर जो आयद किया गया ये जुर्माना, ये आप जायज़ समझते हैं या फिर खिलाड़ी के साथ ज़्यादती समझते हैं, या खिलाड़ी की ज़्यादती समझते हैं कि उसने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के असूलों को पामाल किया है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाकर अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपकी फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।